अर्थात हमारे आपके जीवन का इतिहास भागवत जी की कथा है। और इसमें चार चीजें मिलेगी: भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। और जब आपके पास भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की भावना होगी तो फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। जो कथा नैमिषारण्य में हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था, नैमिषे सूतमासीनम भिवाद महामतिम कथा मृत रसस्वादे कुशलोष सौनकोश ब्रवीत। नैमिष में, और मेरी समझ में आपको व्यासपीठ से यह भी संकेत दिया गया था कि इसका नाम नैमिष क्यों पड़ा है। निमिष मात्र में, जहां पर गौरमुख नाम के महात्मा ने असुरों का विनाश किया है। निमिष किसे कहते हैं? पलक झपकती है आंख की सुरक्षा में, इसी को कहते हैं निमिष। इस निमिष मात्र में जहां पर महात्मा जी ने समस्त असुरों को जलाकर भस्म कर दिया, उस निमिष से उस क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिष। यहीं पर 88,000 शौनकादिक ऋषि, जिसमें प्रतिनिधि हैं शौनक जी, सूत जी व्यासपीठ पर हैं। अर्चन पूजन वंदन करने के बाद कुछ जिज्ञासाएं। महाराज जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शूर सम प्रभु, कोई सी ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाइए जिसकी छत्र छाया में जाने से हमारी अज्ञानता का विनाश हो जाए, तेज हो, प्रकाश हो। अब यहां बात ध्यान देने की, जिसमें तेज होता है, जिसमें प्रकाश होती है, उसमें तपन होती है, उसमें तेज होता है, गर्मी होनी चाहिए। लेकिन शौनक जी ने क्या कहा? मम कर्ण रसायनम, उससे हमें उद्विग्नता ना हो, उससे हमें तपन ना हो, जलन ना हो। फिर बोले रसायनम, रस, रस माने अमृत, अमृत की तरह हमें मीठी लगे, ये शर्त है। प्रक्षत गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है वो भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। सूर्य ने कल शौनक महात्मा, बहुत सुंदर तुम्हारा प्रश्न है और हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दें। प्रीति शौनक चित्ते हतो वच विचारचा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सर्व सिद्धांत माने जितने भी ब्रह्मांड के सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांतों का निचोड़ हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन और क्या होगा उससे? संसार भय नाशनम। अगर तुम उस तेज की छत्र छाया में आ जाओगे तो निश्चित है संसार के सारे भय समाप्त हो जाएंगे। निर्भय होकर बैठो। अच्छा ये बताओ, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जिसने ये कहा कि हम पूर्ण सुखी हैं? कोई ऐसा मिला जीवन? अच्छा, जिस आचार से तुम पूछते हो कि महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, हमारा भविष्य क्या है, कभी आपने उस आचार से पूछा है कि तुम प्रसन्न हो? कोई प्रसन्न। संसार का मतलब ही दुख है। सामान्य वय ना माने नहीं, सार मन तत्व, जिसमें कोई तत्व नहीं है उसको कहते हैं संसार। संसार का मतलब है परिवर्तन। जो आज था वो कल नहीं रहेगा, रहेगा कल नहीं रहेगा, इसी को कहते हैं संसार। और इस संसार में हर व्यक्ति एक ना एक पीला लगी है, एक ना एक दुख है। बस दिक्कत क्या है? नौकरी वाले भी रो रहे हैं और जिनकी नहीं लगी है वो भी रो रहे। भैया हम भी अगर प्राइमरी के टीचर बन जाते हैं, लेकिन जो बने हैं वो सुखी हैं, वो रो रहे हैं। कहीं हमारी चुनाव ड्यूटी लगा दी जाती, कहीं पेपर में ड्यूटी लगा जाती, कहीं वोटिंग लिस्ट बढ़ाओ, कहीं ना कहीं ब्याधियां लगी। अच्छा सही बताना, जिनके विवाह हो गए वो सुखी हैं? विवाह वाले ज्यादा दुखी है। जिनकी शादी हुई ना, जिनकी शादी हुई उतने दुखी नहीं है।
जिनकी नहीं हुई वो तुमसे ज्यादा दुखी है। अच्छा, जिनकी हुई अगर वो दुखी है तो जिनकी नहीं हुई उन्हें सुखी होना चाहिए, वो आपसे ज्यादा दुखी है। जिनके बच्चे नहीं हैं वो सुखी हैं, और जिनके हैं, अच्छा सार बता दूं सारी बातों का। दुनिया अजब खिलौना है भैया, दुनिया अजब खिलौना है। जो तुम्हें मिल जाएगा वो मिट्टी, और जो नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलेगा वो सोना है। अगर किसी गृहस्थ के 8 वर्ष तक 10 वर्ष तक बच्चे ना हों तो शायद अपने क्षेत्र का कोई मंदिर नहीं बचेगा। बिठूर में गंगा जी तक मेड़ बांध दी जाएगी, पंडितों के पत्रा खुल जाएंगे, महाराज एक बिटियाई हो जाए, भागवत करा देंगे, यज्ञ करा देंगे। परमात्मा की कृपा हुई, एक बेटा पैदा हो गया, बहुत मनौती के बाद एक बेटा पैदा हो गया, और छठी से पहले उन्हें रोना शुरू किया। छठी के पहले उसने रोना शुरू किया। माँ ने बहुत समझाया, बहुत प्यार किया, बहुत दुलार किया, और जब उस 6 दिन के बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, जिसके लिए हमने जाने कितनी मनौती की है, वो माँ भी पटक देती है और कह देती इससे अच्छा तो तू मर जाए सो ठीक है। जैसे जाने कितनी मानगन के बाद तुमने प्राप्त किया, और जब रोना बंद नहीं करता माँ यही तो कहती है। अगर बेटा 30 साल का हुआ, शादी नहीं हुई, जाने कितनी कुंडली, कैसी बिटिया मिल जाए महाराज जी, कैसी भी हो, केवल भावरे पड़ जाए। अब भावरे पड़ के बहू आई, चौथी नहीं चल पाई। सास ससुर क्या कहता है, ये तो कुंवारू ठीक है, तो कहीं मिल गई। माने इन सारी बातों का वही एक सार है प्यारे। दुनिया अजब खिलौना है, दुनिया अजब खिलौना है। जो तुझे मिलता जाएगा वो मिट्टी, और जो नहीं मिलेगा वो मरते दम तक तेरे लिए सोना है। जो मिल जाएगा वो सब बेकार। यही खिलौना संसार भय नाशनम, और ये संसार के सारे दुखों का मूल है। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो। गुरुजी सब कुछ है, बड़ी आराम है। हमने कहा फिर? बोले वो छोटा वाला बेटा नहीं ठीक है, हो गया सब क्या करा। तो संसार भय नाशनम, अगर संसार के भय का विनाश चाहते हो तो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाया में आ जाइए। ये कल्प वृक्ष की शीतल छाया में आ जाइए, और जब इस छाया में आ जाए तो एक होशियारी की जरूरत है। तदहम ते अभ्यास्यामि सावधानतया सुन। कल्प वृक्ष की शीतल छाया में बिल्कुल सावधान होकर, क्योंकि जरा से भी अगर रपट गए, जैसे एक कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति बैठा था बहुत भूखा, उसे पता नहीं था कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं, बहुत भूखा था। अच्छा, भूखा व्यक्ति कल्पना क्या करता है? केवल एक ही चीज कहता है, हे भगवान भोजन मिल जाए। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, एक क्षण लगा 56 प्रकार के व्यंजन आकर आ गए, सब तैयार, क्योंकि कल्प वृक्ष का ये काम है। अब भूखा बहुत था, भोजन देव था, अच्छा भोजन था। तो जब बहुत भूखा हूं और बहुत अच्छा भोजन मिले तब व्यक्ति क्या करता है? खाते खाते भी 1-2 ज्यादा, और जब आज ज्यादा खा लेगा तब क्या आता है? आलस, नींद। बढ़िया भोजन किया, कुछ ज्यादा खा गया, इसने सोचा कि भूख तो खत्म हो गई, अगर बढ़िया डल्लब का गद्दा लगा होता तो 1-2 घंटे सो लेता। बढ़िया डल्लब का गद्दा लग गया, लेट गया, और जब लेटा चारों तरफ देखा, अकेला था, कोई नहीं था, जंगल बहुत था। मरने का या सोना मत। क्यों? बोले शेर आएगा खा जाएगा। 1 मिनट लगा, क्योंकि जो भोजन दे सकता है, जो बिस्तर दे सकता है प्यारी, वो शेर भी दे सकता है। मेरे कहने का मतलब आप भागवत रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाया में हैं,
कहीं असावधानी न हो जाए, क्योंकि सावधानी हटी फिर देर नहीं लगेगी शेर आने। शेर क्या? वासना। शेर क्या है? संसार के विषय। शेर क्या है? संसार के भोग। यहां भी भगवान से मांगोगे कि बेटा हो जाए, यहां भी भगवान से कहोगे कि मेरा व्यापार चल जाए, यहां भी भगवान से मांगोगे कि हमारा पति बन जाए। नहीं, यहां केवल तुम्हें भगवान से मांगना है, ठाकुर जी मेरा परम कल्याण हो जाए, ये मानव जीवन सार्थक हो जाए, यही मांगना। इसे संसार भय नाशनम, अगर संसार के भय का विनाश चाहते हो तो सावधान होकर भक्त के भागवत जी की कथा सुनो, क्योंकि इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार हुआ है। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में जब तुलना की राजा परीक्षित की कथा का, तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, तराजू एक पल्ले पर भागवत, एक जी पर दुनिया के संसाधन। लेकिन हमारी भागवत जी की गुरुता थी, वो गरिमा थी कि ब्रह्मा जी को भी कहना पड़ा सप्ताहे श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। जो भागवत जी की कथा 7 दिन तक सुनता है, सर्वथा, 1-2 नहीं, मेरी मत मानिए, मानस करी राम कथा भव फंदे विमोचन, सारे फंदे कट जाते केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से। लेकिन सावधान, ये मान लीजिए डॉक्टर ने मरीज से कहा कि हम तुम्हें दवा दे रहे हैं, दवा के सेवन तुम 4-4 घंटे में करना, तो मरीज का दायित्व क्या बनता है कि दवा का सेवन 4-4 घंटे में करे। और मरीज ये सोच ले कि दिन में 4-4 घंटे में कौन खाएगा 4 खुराक कई बार में, तो मेरी समझ में न मर्ज रहेगा और न मरीज रहेगा। डॉक्टर कह दे 4 घंटे में और तुम 4 महीना में खाओ एक खुराक। इसलिए इस दवा, ये सारी बीमारियों की दवा है, और इस दवा के लिए, सेवन के लिए भी तुम्हें एक नियम बताया गया है, एक पथ दिया गया, क्योंकि ये होम्योपैथिक दवा है, इसके रिएक्शन का कोई खतरा नहीं। ऐसे एलोपैथिक दवा में जितना एक्शन का खतरा है, उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन का खतरा है, लेकिन होम्योपैथिक दवा में रिएक्शन का कोई खतरा नहीं है। जब भी करेगी एक्शन ही करेगी। इसलिए इस कथा को केवल सावधान होकर सुने, केवल एक ही रास्ता है, सावधान। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी इससे कल्याण हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य इससे जागती भी है। नारद जी के माध्यम से शौनक जी ने कहा, महाराज लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य चाम। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं। तो विधिस्त्रवे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र वै तैशय। महाराज जी बताइए कि नारद जी एक स्थान पर कैसे रुके और ब्रह्मापुत्र शनकादिक ऋषियों से इनका मिलन कैसे हुआ। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, अगर आपको श्राप भी लग जाए, जब तक आप भगवान की कथा से जुड़े रहेंगे तब तक आप पर श्राप भी असर नहीं करेगा। जब तक आप पूजन पाठ करेंगे तब तक भी आप पर उस श्राप का कोई असर नहीं होगा। आप कहेंगे प्रमाण रामायण में भी और भागवत में भी, और दोनों जगह नारद जी पर ही है। नारद जी ने जिस समय रामायण में तपस्या की, काम क्रोध को जीता, जब तक तपस्या करते रहे तब तक श्राप दूर रहा, और जब तक भागवत जी में 7 दिन तक कथा सुनते रहे तब तक भी दक्ष का श्राप, क्योंकि दक्ष ने ही श्राप दिया था 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरोगे। जब तक ये कथा सुनते रहे तब तक भी दक्ष के श्राप का असर नारद जी पर नहीं हुआ। इसलिए अगर कहीं आप श्रापित भी हो जाएं किसी से तो भगवान की कथा से जुड़ जाएं, और जब तक भगवान की कथा से जुड़े रहोगे तब तक आप पर श्राप का भी कोई असर नहीं होगा। नारद जी 7 दिन तक रुके
तो शनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज जी मुनिवर मैं कछु पूछा चाहूं, मैं कुछ पूछना चाहता हूं और आयस होई वचन अनसर हूं। तो सूत जी ने कहा शौनक महात्मा एक बार देवर्षि नारद बद्री विशाल में जा रहे थे। जैसे कुछ लोग बद्र का वन भी कहते हैं जब जहां पर नर नारायण ने तपस्या की है, कुछ लोग उसे विशालापुर भी कहते हैं, कुछ उसे बद्री विशाल कहते हैं, बद्रीनाथ कहते हैं। ऋक्षराज जामवंत जी इंद्र के नंदन वन से बेर का पौधा लेकर आए हैं और इस बेर के पौधे को जहां पर इन्होंने लगाया है उसी बेर के पौधे से ही उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम पड़ा है। बद्री विशाल विशालापुर। नारद जी बड़े दुखी मन से जा रहे थे। उधर से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आ रहे, कथम ब्रह्मान दीनम मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे देवर्षि तुम्हारे मुख पर वो तेज नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है, तुम इतने निस्तेज क्यों हो, दुखी क्यों हो, अशांत क्यों हो, क्लेश में क्यों हो? कारण क्या है? हमारा जी कुतश्च गमनम तो, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? त्वरित गम्मते, इतनी जल्दी में कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा तीर्थ यात्रा करके। शनकादिक ऋषियों ने कहा तीर्थाटन करके आ रहे हो और दुखी हूं। जगत व्यवहार का दुखी व्यक्ति तीर्थों में जाता है कि चलो वहां शांति मिलेगी, भगवत दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, और तुम तीर्थों में गए और दुखी हो। कहां गए थे? नारद जी ने कहा छोटे मोटे तीर्थों में भी नहीं गया, बल्कि भारत के सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में। कहा? बोले अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता। महाराज जी मैं कहां गया? इस पृथ्वी के समस्त सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में गया। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमाद्यसु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। पुष्कर, प्रयाग, काशी, इलाहाबाद, नैमिष, रामेश्वरम, लेकिन मैंने देखा सत्यम नास्ति तपा शौचम